हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अब स्टार्ट भी हो चुकी होगी, क्योंकि समय ज़्यादा वेस्ट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो आज जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि हम लोग एक एक दिन एक एक क्लास की तरफ बढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए नाउन का कॉन्सेप्ट। आज हम नाउन को पढ़ने वाले हैं, नाउन से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को जानने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस हम समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि नाउन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो आज हम कवर करने वाले हैं, आज के क्लास में जो कुछ भी हम कवर करने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे नाउन बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानने वाले हैं। सेकंड हम ये जानेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। साथ में हम ये भी जानेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को लेके हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आज इस 4 टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि नाउन से रिलेटेड सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ टू आइडेंटिफाई, और कुछ क्वेश्चंस को लेके हम चलेंगे। तो आज की क्लासेस में जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से सीखिएगा और बहुत ही अच्छे से समझिएगा। साथ में अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि ये क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेंगे। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आपके लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को भी आराम से नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ कि नाउन होता क्या है। आप शुरू से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, आपको क्लास सेकेंड में ही इसका इंट्रोड्यूस किया जाता है कि नाउन क्या होता है। जो कुछ भी जिस किसी का भी नाम है, सिंपल हम डिफिनीशन याद करते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल्स का नेम या फिर थिंग्स का नेम, फीलिंग्स या इमोशंस, ये सब हमारे नाउन होते हैं। तो जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है। आपको बस सिंपल एक वर्ड याद करना है कि नाउन मीन्स नेम। जिसका भी नेम है वो नाउन होता है। तो हम इसका डिफिनीशन भी लिख देते हैं। नाउन क्या है, एक मिनट, ओके। सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाउन क्या है, तो नाउन इज अ नेम। नेमिंग वर्ड हम याद रखेंगे कि जो नेमिंग वर्ड होता है वही हमारा नाउन होता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर नाउन को जो डिफिनीशन हम याद करते हैं, प्लस पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, उसको किस कैटेगरी में और कैसे हम और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए सपोज डेट मैंने एक नाम लिखा रवि। रवि एक नेम है। अब ये रवि एक नेम है तो रवि का जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी है इसकी, वो हो जाती है पर्सन। ये पर्सन में आ गया। मैंने लिखा टाइगर, तो टाइगर की जो कैटेगरी है वो है एनिमल। मैंने लिखा स्कूल, स्कूल की जो कैटेगरी है वो प्लेस है। मैंने लिखा जैसे मेरे हाथ में मार्कर, मैंने लिखा मार्कर, तो ये हमारा थिंग्स हो गया। ये पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, यही तो हमारा नाम होता है और यही तो हमारा नाउन है। जिस किसी का भी नाम है वो हमारा नाउन होता है। आगे बढ़ते हैं हम कि नाउन के जो काइंड्स होते हैं, नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से। देखिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। जब नाउन का आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तभी आप आइडेंटिफाई भी करना सीखेंगे। नाउन का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं जानते हैं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। और अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर आप, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी हम चर्चा कर लें कि एनडीए में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाउन से रिलेटेड। क्या हुआ? ओके, तो नाउन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा। उसके बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फीलर,
ये कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस टाइप के। उसके बाद क्लोज टेस्ट भी ले लीजिए, क्लोज टेस्ट से भी नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाउन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एरर डिटेक्शन पे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे, फिलर पे या फिर क्लोज टेस्ट पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ये पता बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम ये जानेंगे कि नाउन के भाई कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, दो चार आपको तरीका बता देंगे, बिल्कुल ही आप घबराइएगा मत, एकदम नाउन को अच्छे से भैया अच्छे से एकदम पहचान लोगे। आज के बाद आपको दिक्कत ही नहीं होगी नाउन को पहचानने में। तो ये हो गया हमारा कि नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। काइंड्स की हम बात करें कि नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं। आप सबको पता है नाउन 5 काइंड्स होते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हैं हमारे नाउन के काइंड्स। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप सबको पता है कि अगर अभी हम आपको ये नहीं बताएंगे कि प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप अगर नाउन छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमको काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही पढ़ाया जाता है कि ये काउंटेबल नाउन होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो आज हम इसी 5 को काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक टू एडवांस तो पढ़ना ही है। लेकिन अब हम एक एक काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, इसको हम इसी काइंड्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे याद रखिएगा आपको प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये जो 3 हमारे नाउन होते हैं। फिर ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 के 3 जो हमारे नाउन होते हैं वो काउंटेबल के श्रेणी में आते हैं। किस में आता है, काउंटेबल की श्रेणी में आता है। और ये जो दो नाउन है मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो दोनों हमारे होते हैं अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमारे अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये हमारे काउंटेबल में आते हैं, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं वो हमारे अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ठीक है, आप पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। 10 मिनट के आपके पास, सॉरी 10 सेकंड के आपके पास समय, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। ओके, अब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम एक एक नाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ओके, ओके चैंपियंस, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब हम एक ही साथ आपको ये सोचेंगे कि भैया एक ही साथ आपको सबको एक बार में पूरी नाउन को हम खत्म करें। प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव। पहले हम इन 3 नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि इन तीनों के साथ सिंगुलर क्या क्या, सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ये सब भी हम इस वाले नाउन में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। जैसे कि मेरा नाम विवेक है, तो विवेक, अब विवेक जैसा तो कई सारे लोग हो सकते हैं ना, विवेक यहाँ पर भी हो सकते हैं, विवेक इस दुनिया में
कितने हजारों विवेक हो सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर केवल विवेक नाम बोला जा रहा है, अगर एक प्रॉपर प्लेस पे अगर विवेक नाम बोला जा रहा है, एक सिग्निफिकेंट रोल्स में विवेक नाम बोला जा रहा है, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम या फिर थिंग्स का नाम, वो सारी की सारी कैटेगरी में हमारे ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। क्या हुआ प्रॉपर नाउन? तो प्रॉपर नाउन क्या हो गया बेटा? पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ताजमहल, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बचपन में हमने याद कर लिया है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। एग्जांपल्स नो, राम, श्याम, ताजमहल, याद क्यों कि नहीं? तो ये है हमारा, जैसे कि प्रॉपर प्लेसेस में आ जाता है, तो जिसका पार्टिकुलर स्पेशल नेम होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। अच्छा, प्रॉपर नाउन के साथ हम वर्ब, प्रॉपर नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है और प्रॉपर नाउन हमारा प्लूरल भी होता है। ध्यान देते रहिएगा, प्रॉपर नाउन हमारा सिंगुलर भी होता है और प्रॉपर नाउन हमारा प्लूरल भी होता है। अब जैसे मान लो कॉन्सेप्ट देखिएगा, अगर इसके साथ दो लोग आ जाते हैं, राम एंड श्याम, अब यहां पे जो प्रॉपर नाउन है वो दो हो गया। कितने हो गए? दो हो गए। तो यहां पे अगर हम वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे तो इज नहीं लगा सकते, आर का यूज हम करेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। साथ में चलते हैं कॉमन नाउन की हम बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या कहता है कि कॉमन नाउन जो होता है इसी प्रॉपर से कॉमन को बनाया जाता है। बहुत आसान है, जैसे कि मैंने बोला ताजमहल, अब ताजमहल का जो वो था वो पैलेस था, तो पैलेस कॉमन नाउन हो गया और इसका प्रॉपर नाउन क्या हो गया? ताजमहल। मैंने बोला टाइगर, तो टाइगर हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन इसका जो कॉमन नाउन हुआ वो क्या हुआ? एनिमल हो गया। तो इसको बोलते हैं क्लास नेम ये ढूंढता है, किस क्लास का है ये? पैलेस का है, एनिमल का है, समझ में आ रहा? मैंने बोला भैया एक बहुत ही आपको एक मजेदार एग्जांपल बताता हूं, जैसे बोला था कि दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। अब यहां पे जरा देखिएगा, यहां पे अगर मैंने आपसे पूछा कि भैया बताइए कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, या फिर इसमें कॉमन नाउन है क्या, तो बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि यार कॉमन नाउन तो इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप देखिएगा मैं आपको एक मटेरियल नाउन का भी सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। ये हमारा प्लास्टिक, प्लास्टिक जो होता है वो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है, और उससे मिलके क्या बना है? पेन। ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? प्लास्टिक भी यहाँ पे नाउन था और पेन भी यहाँ पे नाउन था, लेकिन प्लास्टिक चूंकि मटेरियल नाउन की कैटेगरी में और मटेरियल से मिलके हमारा पेन बना है, क्योंकि जो मटेरियल नाउन होता है, याद रखिएगा, कोई भी मटेरियल नाउन वो एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है कि अपना एक रूल बनाती है। इसलिए मैंने बोला था कि जो मटेरियल नाउन होता है वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। किस में आता है? अनकाउंटेबल की श्रेणी में आता है। कॉमन नाउन के बाद हम बात करेंगे कलेक्टिव नाउन का। अच्छा, एक चीज और, कॉमन नाउन क्या हो सकता है? कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं बॉय, बॉय हमारा कॉमन नाउन है, सिंगुलर में है, इसका हम जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। ठीक है, ओके। कलेक्टिव नाउन की हम बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन हो सकता है? वो किसी पर्सन का कलेक्शन हो सकता है, किसी प्लेस का कलेक्शन हो सकता है, किसी थिंग्स का कलेक्शन हो सकता है, ये कलेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूं कि कलेक्टिव नाउन, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि सर कलेक्टिव नाउन प्रॉपर नाउन से मिलके बनता है या फिर आपका कॉमन नाउन से मिलके बनता है, तो भैया देखो वो प्रॉपर नाउन से भी मिलके बन सकता है, वो कॉमन नाउन से भी मिलके बन सकता है। लेकिन अब आप इसमें बहुत सारे लोग सोचेंगे कैसे कॉमन नाउन से, कैसे प्रॉपर नाउन से। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप पैक ऑफ उल्फ्स बोल रहे हो या पैक ऑफ उल्फ्स ही बोल दो, अब यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, बना हमारा कलेक्टिव नाउन। मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ये क्या हो गया? बॉयज हमारे कॉमन नाउन है, बन गया कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, क्लास किसका होता है? बॉयज और गर्ल्स दोनों का होता है, कलेक्टिव नाउन बन गया। मैंने बोला टीम, टीम क्या होता है? 11 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स, 1 से ज़्यादा होंगे तो टीम बनाएंगे, तो हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। ये होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। ठीक है, हमने समझा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स। कॉमन नाउन का मतलब कि क्लास होता है, उसका कॉमन नेम होना चाहिए। जैसे कि आप मैथ्स में पढ़े होंगे तो मैं बोलूँ भाई 2 और 4, इसमें कॉमन क्या है?
तो आप देखते हो यार इसमें भी जो आएगा, जो इसमें भी आए, जो इसमें भी आए, तो हम 2 कॉमन कर लेते हैं। वही कॉमन है जो सब में आए, जो जिसकी कैटेगरी सब हो सकती है, वही हमारा कॉमन नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो कलेक्शन से मिलके बनता है, वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के ग्रुप को मिला के कंटेन किया जाता है, जिसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं कि सर आपने इसको सिंगुलर और प्लूरल बता दिया। अब ये बताइए कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर हो सकता है या फिर कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो सकता है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो कलेक्टिव नाउन अगर एक की बात कर रहा है, अगर वो यूनिटी की बात करेगा, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कलेक्टिव नाउन एक की बात करेगा तो वहां पे सिंगुलर होगा। और अगर वो अपना डिसीजन अलग अलग बता दे रहा है, इंडिविजुअल हो जा रहा है, वहां पे कलेक्टिव चल के वहां पे ग्रुप इंडिविजुअल हो जाता है, तो फिर हम वहां पे प्लूरल नाउन का, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। वहां पे हम प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, यूनिटी में रहेगा तो सिंगुलर, इंडिविजुअल रहेगा तो प्लूरल में यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव हो गया। आगे हम बात करेंगे मटेरियल का, एब्स्ट्रैक्ट का, तब आप पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओके, नो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नो अब हम बढ़ेंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल से आपको पता चला गया होगा कि भाई मटेरियल नाउन क्या है। जैसे सपोज डेट मैंने बोला ये मार्कर है, यहाँ पे ये जो मार्कर है उसको मटेरियल नाउन की कैटेगरी में कब रखेंगे? क्योंकि मटेरियल नाउन जब भी क्योंकि मटेरियल से मिलकर बना है। मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया है कि पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा भैया पेन ही यहाँ पे है मटेरियल, लेकिन पेन बना किससे? प्लास्टिक से बना है। तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो प्लास्टिक है। मटेरियल क्या है? प्लास्टिक है। वाटर, मटेरियल नाउन भी मटेरियल से ही तो मिलकर बनता है, तो इसको बताने की बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। वाटर हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ऑयल हो गया हमारा मटेरियल नाउन, सैंड हो गया हमारा मटेरियल नाउन, ये सब के सब मटेरियल नाउन है। बात कर लेते हैं कि सर सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। तो सबसे पहले तो आप जान लो कि ये होता है अनकाउंटेबल की श्रेणी में। तो भैया सिंगुलर हुआ कहाँ पे? अनकाउंटेबल की श्रेणी में आ गया। तो सिंगुलर का हाँ एक चीज है कि इनके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट होता है, इनके साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो सिंगुलर के कंटेनिंग में हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे इसको? भाववाचक संज्ञा हम इसको बोलेंगे। भाई साहब देखो, इमोशंस और फीलिंग्स जो होती हैं हमारी, इमोशंस और फीलिंग्स यही तो होती हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस, ओके, चाइल्डहुड, ये हमारी अच्छा अगर कोई आपसे पूछता है कि आप नॉर्मल अगर आपसे कोई पूछा कि बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो बोलना वो अनकाउंटेबल नाउन जिसको ना ही हम टच कर सकते हैं ना ही हम उसको देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हो। ये भी अनकाउंटेबल में है, ये भी अनकाउंटेबल में है, लेकिन इसको हम टच कर सकते हैं। इट कैन बी टच्ड,
और सीन, बट इट कांट बी टच्ड और सीन। इसको ना ही हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तो ये जो आएगा हमारा वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आएगा, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और जिसको टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारा मटेरियल नाउन की श्रेणी में आ गया। तो ये हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट कि नाउन के जो काइंड्स होते हैं 5, काउंटेबल, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाउन को हम कैसे पहचान सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन। एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसको आप देख के चौंक जाएंगे, पूरी अच्छे से आप चौंकेंगे, और उसके बाद आपको कभी भी नाउन पहचानने में कभी भूल ही नहीं हो सकती है। ठीक है, उसके पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो मैंने आपको समझाया था नाउन क्या होता है, नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था, और आज मैं आपको नाउन को पहचानने का तरीका बता दे रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक में हम हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन भी जानेंगे, क्योंकि अगर हम नाउन को पहचान नहीं सकेंगे तो बिल्कुल हम अच्छे से नाउन में एरर डिटेक्शन जो होगा उसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दे रहा हूं, वो कुछ ऐसे रूट वर्ड्स में आपको बता दे रहा हूं जिससे आप नाउन को देखते ही पहचान जाओगे कि ये नाउन है। ठीक है, आइए सबसे पहले तो अगर आपको सीई नजर आता होगा, सीई लास्ट में अगर आपको सीई वर्ड्स के नजर आते हैं जैसे कि एडवाइस, वॉइस, ये हमारा नाउन होगा। जीई लास्ट में से कि नॉलेज, नॉलेज के लास्ट में जो यहाँ पे जीई होगा वो हमारा नाउन होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर एक जीई वाला नाउन ही हो, उसका एक नाम होना चाहिए, क्योंकि नाउन क्या डिमांड करता है, नेम डिमांड करता है। अगर नेम है वही नाउन होगा। ई आर जैसे टीचर, प्लेयर। ओ आर जैसे कि डॉक्टर, डायरेक्टर, लास्ट में देखो ओ आर ऐड हुआ है, ये हमारा नाउन हो गया। ए आर जैसे कि एल्टर, ए आर, बियर, शुगर, ए आर, ये सब आया है, ये हमारा नाउन हो गया। अब इसमें आपको वो नहीं करना है कि ये कौन से नाउन है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि नाउन है बस, उसके बाद हम इसको अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे कि नाउन की कैटेगरी में किस टाइप का नाउन है। फिर हम आते हैं DOM जैसे कि फ्रीडम, DOM आया, विजडम में आया, किंगडम में आया। ठीक है, किंगडम भी एक वर्ड होता है जिसमें DOM आता है, किंगडम में भी आता है, वो भी हमारा नाउन होगा। TH जैसे ग्रोथ, हेल्थ, TH आ गया, ये भी हमारा नाउन होगा। ICS फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ICS आया इसमें, ये हमारा नाउन होगा। TURE अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में आता है तो वो भी हमारा नाउन होगा, जैसे कि पिक्चर, कल्चर। ट्यूड को हम देखेंगे TUDE जैसे कि एटीट्यूड, सॉलिट्यूड, मैग्नीट्यूड, ये सब हमारे नाउन होते हैं। नेस लास्ट में अगर नेस आ जाता है जैसे कि अवेयरनेस, NESS हमारा नेस हो गया। फिर से हैप्पीनेस देखिए, NESS आ गया, ये सब हमारे नाउन है। खैर इसकी तो कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, मैंने आपको बताया भी था जब मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा रहा था, उसी समय मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हैप्पीनेस जो होता है वो हमारा एक इमोशन है, इसलिए ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी वर्ड के लास्ट में सीप आता है जैसे कि फ्रेंडशिप, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। CY लिटरेसी, एक्यूरेसी, जैसे एक वर्ड होता है एक्यूरेसी, इसमें देखो CY आया लास्ट में, CY, ये भी हमारा नाउन होगा। TY जैसे कि लॉयल्टी, TY आ गया, ये भी हमारा नाउन होगा। RY जैसे कि ब्रेवरी, ये भी हमारा नाउन होगा। ISM लास्ट में आ जाए जैसे अल्ट्रिज्म। TION जैसे डेडिकेशन। ऐसे ही आप एक वर्ड होता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, FORMATION, इसमें भी आएगा फॉर्मेशन, ये भी हमारा नाउन होगा। डेडिकेशन दिया हुआ है। SION कॉम्प्रीहेंशन, ये भी हमारा हो गया। MENT डेवलपमेंट, यहाँ से आप कमिटमेंट, एक वर्ड होता है कमिटमेंट, वो भी हमारा नाउन होता है। कमिटमेंट से मुझे याद आया भाई, जब लाइफ में कमिटमेंट रखना बहुत ज़रूरी है, वो वादा, वो वचन, वो डेडिकेशन लाना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हुआ, उसमें मात्र 18 साल के डी नुगेस ने मात्र 32 साल के जो थे लीरेन को हरा दिया है, और वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में दूसरे भारतीय बने हैं जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर हैं। इनके पहले विश्वनाथ आनंद थे, उसके बाद ये हैं जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर जिसने 32 साल के लीरेन को हराया है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में, जो कि उन्होंने पहले ही कमिटमेंट ये किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ANC को देखते हैं, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस हमारा एक नाउन होता है और जिसके लास्ट में ANC आता है। जैसे एंथ में आप रोमांस भी देख सकते हो, ROMANCE, रोमांस में भी ANC आता है, ये भी हमारा नाउन होता है। ENCE, कॉन्फिडेंस, ये भी हमारा नाउन होता है। तो ये वो कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप अगर याद कर लेते हो तो यहाँ से आराम से आप नाउन को आइडेंटिफाई कर लोगे सेंटेंस में कि लास्ट में ये है तो ये हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक मैंने आपको बताया और बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको याद करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बिल्कुल ही एकदम समझ लो कि आपके लिए ये पैनासिया मैंने बताया है, रामबाण बताया है, आप नाउन को अच्छे से एकदम याद कर सकते हो। सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। हो गया, तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसको देख लो। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो मैं वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ, इस अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये आता है तो फिर वो आपका नाउन होता है। बहुत अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। एक बार फिर से आप मेरे साथ देखो, अगर किसी वर्ड के लास्ट में जैसे CE, GE, ER, OR, AR, DOM, TH, ICS, TURE, TUDE, NESS या फिर SHIP, CY, TY, RY, ISM, TION, SION, MENT, ANCE, ENCE, अगर ये किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तो फिर वो आपका नाउन होगा। ये आप रख लो भाई, अभी याद करके अभी रख लो। किसी ने पूछा भाई बताइए कि MENT का क्या, तो डेवलपमेंट हो गया। ऐसी वर्ड मैंने एक और अभी आपको बताया था, कमिटमेंट भी होता है। मैंने अभी बताया था भाई, कमिटमेंट, वादा, वचन, डेडिकेशन, ये आपके जीवन में तो होना ही होना चाहिए। क्योंकि अभी आपने सुना कि मात्र 18 साल के डी गुकेश ने 32 साल के लीरेन को वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में हरा दिया है और पूरे विश्व के सबसे कम उम्र के ऐसे चेस प्लेयर बने हैं जो इस खिताब को जीते हैं। क्योंकि इन्होंने 10 साल पहले ही ये कमिटमेंट किया था कि हमको पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट प्लेयर बनना है जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब जीत जाए, और वो उन्होंने करके दिखाया। तो ये आपको कमिटमेंट बना के चलना पड़ेगा। आपके भी लाइफ में वो डेडिकेशन होनी चाहिए कि हमको इस काम को करना है, तो हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि हम इस तरीके से भी नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में कि अगर हमको बाय द वे अगर हमको इसमें से कुछ नहीं पता है, ये भी नहीं पता है आपको, तो भी आप नाउन को कैसे पहचान लोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ओके, सबसे पहले इरेज कर लेते हैं। ओके, नाउ अब हम ये जानेंगे कि ये तो हमने पता कर लिया कि भाई नाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब आपको एक और मैं तरीका बताता हूं कि नाउन की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। पोजीशन ऑफ अ नाउन, इसको भी याद रखिए, पोजीशन ऑफ अ नाउन। एक नाउन की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है उसको देखिए। तो वो हो सकता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर एडजेक्टिव के बाद भी आने वाला वर्ड हमारा नाउन होता है। एडजेक्टिव के बाद आने वाला वर्ड हमारा नाउन होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन होता है। लेकिन ये जो टू वर्ड होता है, टू को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन का पोजीशन होता है। और एपिस्ट्रॉफी एस के बाद भी नाउन आता है, याद रखिएगा। तो ये वो पोजीशन है नाउन का। नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। नाउन का पोजीशन जान लीजिए, बहुत ही आपको हेल्प करेगा ये। जैसे कि सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का नाउन, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है सेंटेंस का नाउन, एडजेक्टिव के बाद भी नाउन होता है, और प्रीपोजिशन के बाद
याद रखिएगा, प्रीपोजिशन सिर्फ टू को हटा दिया जाए तो प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है और एपोस्ट्रोफी एस के बाद भी नाउन का पोजीशन होता है। तो आज हमने जाना नाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नाउन का पोजीशन क्या है। कल के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि नाउन नंबर, कल का जो क्लास है फिर मैं बता दे रहा हूँ, नाउन नंबर हमारा कल का क्लास है, नाउन नंबर, जिसमें हम सिंगुलर से प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू आज की क्लास के लिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। अच्छे से तैयारी कीजिए और इंग्लिश का एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।